ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आज देखेंगे सेट नंबर 4 को। तो लगभग 200 प्लस अपने टोटल ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। ये सारे अपने अभी के रिसेंट ईयर्स के थे। बहुत सारे अलग अलग शिफ्ट में या फिर कहीं अलग अलग पेपर्स में, सीजीएल का सीएचएसएल में रिपीट हो रहा है, कहीं सीपीओ में रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन इनमें बहुत ज़्यादा है। तो अपने लिए तो एडवांटेज है। इनको सॉल्व करते हैं। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना। आप कह रहे हो फर्स्ट वन अबाउट हुम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, ये ठीक है, जिसके बारे में सब कुछ जाना जा सके ना, खुली किताब। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑल द एडवांटेज आप कह रहे हो, सही हो जाएगा कि सब जगह का सबसे बेहतरीन चीज, तो सारा आपको एडवांटेज ही एडवांटेज हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट, लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, नहीं तो वर्ड बाय वर्ड भी जा सकते हैं इसमें तो। ड्राई रन, ड्राई रन, रिहर्सल को बोलते हैं, करेक्ट है। और ड्राई रन का मतलब होता है कि मेन इवेंट से पहले रिहर्सल करना। इट्स ग्रीक टू मी, ऐसा कुछ जो अपने समझ में ना आए, अजीब सी भाषा हो, जो भी हो, तो इनकॉम्प्रहेंसिबल, जिसे समझा ना जा सके। लुक आउट, फाइंड आउट तो नहीं होगा लुक आउट का मतलब। सर्च, यहां पे ना डी ऑप्शन भी लग रहा है थोड़ा सा, बी केयरफुल। लुक आउट या वॉच आउट, वॉच आउट होता तो लगा देते बी केयरफुल। क्या बोलते हैं ना, वॉच आउट, ध्यान दो। तो लुक आउट फॉर, या तो फॉर होता तो बात अलग होती। थोड़ा सा अजीब हो गया लुक आउट। सर्च लगाएं या केयरफुल लगाएं? क्या लगाते एग्जाम में? बी केयरफुल, लुक आउट। गिव अ हैंड, गिव अ हैंड। असिस्ट करना, किसी की मदद करना, असिस्ट। स्पीक वंस माइंड, अपनी बात को अच्छे से सामने रख देना किसी के। असेंबली, स्पीक विदाउट थिंकिंग, ये तो नहीं होगा। डी वाले ही सही लग रहा है। टू वॉइस वंस थॉट्स प्लेनली। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। इधर बड़ी सी मुस्कान, ऑप्शन नंबर सी, टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। वॉकिंग ऑन थिन आइस, किसी रिस्की पोजीशन में होना। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। सी सही हो जाएगा कि जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसे ही आपके साथ हो जाना। नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड, नो लाइक द बैक ऑफ वंस हैंड। क्या लगाते हैं इसमें? हम्म, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना। यहां पे होगा ऑप्शन नंबर डी। मेक वंस मार्क, लीव अ क्लू, अटेन रिकॉग्निशन, साइन अ डील, क्लेम अ राइट। अटेन रिकॉग्निशन, झंडा गाड़ देने वाला सेंस है।
पॉकेट एन इंसल्ट, चुपचाप बेइज्जती को सह लेना। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो आसान हो गया। यही हो जाएगा। तो जो भी फेवरेबल अपॉर्चुनिटी आए तुरंत उसको पकड़ लेना। किथ एंड किन, किथ एंड किन, ये होते हैं आपके सगे संबंधी, फैमिली रिलेशंस। राइज टू द ओकेशन, राइज टू द ओकेजन, बी लग रहा है, बी बिल्कुल सही है। शो दैट यू कैन डील विद सिचुएशन सक्सेसफुली, कि बहुत सब लोग समस्या में थे, आपने आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर दिया सबके लिए, तो वो हो जाएगा राइज टू द ओकेजन। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, हाँ लटकती हुई तलवार, तो इम्पेंडिंग थ्रेट। बियर द ब्रंट ऑफ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ गलत करने के बाद उसके कंसिक्वेंसेस को फिर झेलना। टाइड ओवर, ये किसी पेपर में सॉल्व किया हुआ है, टाइड ओवर, ओवरकम कर देना। डी। किक अप अ रो, किक अप अ रो, आप मूव आप मूवी हॉल में बैठे हो, सब शांति से मूवी देख रहे हैं, आप जबरदस्ती जो है कुछ झगड़ा शुरू कर दो, तो कुछ एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली, पूरा। स्नेक इन द ग्रास, डिसीटफुल पर्सन, है ना, जो धोखा दे अपने को। एग ऑन, एग ऑन, एनकरेज, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, उसको बोलना कि ऐसा करो ऐसा करो, एनकरेज। गेट योर मनी इज वर्थ, डी नहीं होता इसमें। गेट योर मनी इज वर्थ का मतलब है कि आपने जो पैसे दिए आपको उसकी पूरी वैल्यू मिले। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, गेट योर मनी इज वर्थ। अ बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई, सरसरी निगाह बोलते हैं इसको, बर्ड्स आई व्यू। टू टेक स्टॉक ऑफ, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वेयर हाउस वाला। चेक द अकाउंट्स नहीं होगा, इसका होगा असेस द सिचुएशन, सी, टू टेक स्टॉक ऑफ। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दो लोगों की मतलब कितने भी लोगों के बीच में झगड़े का जो कारण होता है, तो ऑप्शन बी, समथिंग दैट कॉजेस फ्रिक्शन। हाई टाइम, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम, वेल इन टाइम फॉर समथिंग, टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग, या टाइम टू, ये तो सी और डी तो नहीं होगा। हाई टाइम, इट इज हाई टाइम दैट यू डिड समथिंग, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब बहुत समय अब हो गया है कि अब आप जो है कुछ सही करें, तो पास्ट में जाएंगे। या ए लगाएं, इसमें क्या लगाएं, बी या ए, वेल इन टाइम फॉर समथिंग या पास द अप्रोप्रिएट टाइम। हम्म। हम्म।
सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सी सही हो जाएगा। कोई वैल्यूएबल पोजीशन में होना, फायदे की पोजीशन में रहना बेसिकली। मेकअप वंस माइंड, डिसाइड कर लेना, ऑप्शन बी। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, सी करेक्ट है, टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब टू बी इग्नोर्ड, किसी के द्वारा इग्नोर किया जाना। हैंडल विथ किड ग्लव्स, ये करेक्ट हो जाएगा ना, किसी को बहुत केयरफुली ट्रीट करना। रन अराउंड इन सर्कल्स, रन अराउंड इन सर्कल्स, भागा दौड़ी बहुत करना लेकिन रिजल्ट कुछ ना आना, ऑप्शन बी। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, ये नहीं होता। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है कि कम समय में, मतलब चीजों को तेजी से करना, जल्दबाजी में। हो जाएगा ऑप्शन डी। बेड ऑफ रोजेस, एंजॉयबल स्टेट, कंफर्टेबल पोजिशन। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल सही हो, सटीक निशाना बिल्कुल लगाना। टिल द काउज कम होम, टिल द काउज कम होम, हाँ कि गाय चरने गई, बहुत टाइम बाद आएगी, तो बहुत लंबे लंबे समय के बाद। टच एंड गो, अनचेंजिंग, अनइम्पॉर्टेंट, अनडाउटेड, अनसर्टन। टच एंड गो वहां से होता है, जो एरोप्लेन होता है तो वो अपनी एयर स्ट्रिप को टच करे और फिर तुरंत वापस चला जाए, लैंड ना करे, वो होता है टच एंड गो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस तो नहीं है, पर ऊपर के तीन तो होंगे भी नहीं, तो एक ही बच रहा है यहाँ पे, सर्टन। टच एंड गो, अनसर्टन, सॉरी अनसर्टन। टच एंड गो कहाँ से आया, एरोप्लेन वाले एग्जाम्पल से अपने को याद रहेगा वो। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन द डीप एंड, मुश्किल चीजों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाना। ऑप्शंस देखें तो हाँ, डी ठीक लग रहा है यहाँ पे। डिफिकल्ट काम टू सून, मतलब आप प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ, ऑप्शन डी। टू ब्लेज अ ट्रेल, चलो ट्रेल यहां पर आ गया, टू ब्लेज अ ट्रेल, इनिशिएट समथिंग न्यू, करेक्ट, नया रास्ता खोजना, बनाना। टू मेक कैसल्स इन द एयर, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, दिन वाले सपने। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर, एंशिएंट ओरिजिन, फेवरेबल, सिग्निफिकेंस, बेस्ट क्वालिटी, डी वाला करेक्ट है। ऑफ द फर्स्ट वाटर होता है कि आउट ऑफ द गिवन बेस्ट क्वालिटी। वी लेफ्ट इन द लर्च, मुसीबत के समय छोड़ दिया जाना, तो ऑप्शन बी। आखिरी, गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स का यहाँ पे सी नहीं होगा। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होगा कि ये फेल कंप्लीटली, जो भी आप कर रहे थे उसमें अनसक्सेसफुल पूरी तरह से होना। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब सब बेकार हो गया बेसिकली, सारी मेहनत जो थी वो पूरी बेकार हो गई, तो यहाँ पे होगा फेल कंप्लीटली। तो ये अपने 220 टोटल यहाँ पे ईडीएम्स देख लिए, इनका पीडीएफ तो मैं बना के देता जाऊंगा जब वो उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट मंडे से ग्रामर वाला पोर्शन अपन देखना शुरू करेंगे, तो उसके भी एक दो सेट लेंगे।
उसके बाद फिर बचा हुआ पोर्शन धीरे धीरे बेसिकली अब हो क्या रहा है, अपना सारा रिवीजन अब चलते जाना है।